हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज है 7 मार्च 2022। आज की जो वर्कशीट आई है बच्चों, उसकी संख्या है 40। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका है। कक्षा हमारी चौथी है और इसकी थीम है आओ कहानी बनाएं। 8वां सप्ताह चल रहा है बच्चों। सब बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपनी शिक्षिका का नाम। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, कहानी सुनाना सीखने सिखाने की सबसे पुरानी और शक्तिशाली विधि है। कहानी से विद्यार्थियों को सोचने, याद करने और कल्पना करने का प्रोत्साहन मिलता है। आइए आज हम एक सांकेतिक कहानी बोलकर पढ़ते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको एक चित्र दिए गए हैं। 3 चित्र दिए गए हैं। देखो, पहले चित्र में एक बारहसिंगा यहाँ नदी पर पानी पी रहा है। दूसरे चित्र में ये अपनी परछाई देख रहा है और तीसरे चित्र में ये यहाँ पर झाड़ियों में फंसा हुआ है। नीचे कुछ संकेत दिए हैं। इन संकेतों को पढ़कर हमें नीचे कहानी बनानी है। एक बारहसिंगा, गर्मी के दिन, नदी किनारे पानी पीना, परछाई देखना, सींगों की प्रशंसा, टांगों के भद्देपन पर विचार, शिकारी कुत्तों की आवाज़, भागना, सींग झाड़ी में फंसना, पैरों की सहायता से सुरक्षित स्थान पर पहुंचना, मुसीबत में डालने के लिए सुंदर सींगों के बारे में सोचना, सींग और टांग की तुलना, टांगों को धन्यवाद करना। अब देखो बच्चों, ये ऊपर संकेत दिए गए थे। अब हमें क्या करना है, कहानी बनानी है। तो क्या समझ आ रहा है संकेतों से कि एक बारहसिंगा है, गर्मी का दिन है, नदी किनारे पानी पीने गया है, परछाई देख रहा है, सींगों की प्रशंसा कर रहा है और टांगों के भद्देपन पर विचार कर रहा है। शिकारी कुत्तों की आवाज़ आती है, भागता है, सींग झाड़ियों में फंस जाते हैं, पैरों की सहायता से सुरक्षित स्थान पर पहुंचता है, मुसीबत में डालने के लिए सुंदर सींगों के बारे में सोचता है और सींग और टांग की तुलना, टांगों को धन्यवाद करता है। अब क्या करना है, इन संकेतों के आधार पर कहानी को संक्षिप्त रूप में लिखिए और बोलकर अपनी कहानी अपनी कक्षा में सुनाइए। किसी जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। किसी जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। गर्मी में एक दिन नदी किनारे वह पानी पीने गया। पानी में अपनी परछाई देखकर उसने सींगों की प्रशंसा की और अपनी टांगों के भद्देपन पर विचार किया। एक दिन शिकारी कुत्तों की आवाज़ सुनकर बारहसिंगा उनसे बचने के लिए भागने लगा और उसके सींग झाड़ियों में फंस गए। अपने सींगों को झाड़ी से निकालकर वह पैरों की सहायता से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा। फिर उसने विचार किया कि जिन सुंदर सींगों को देखकर वह खुश हो रहा था, उन्हीं सींगों ने उसे मुसीबत में डाल दिया, जबकि जिन टांगों को वो भद्दा समझ रहा था, टांगों ने उसे बचा लिया। बारहसिंगा ने अपनी टांगों को धन्यवाद दिया। देखा बच्चों आपने कि गर्मी का एक दिन था और बारहसिंगा नदी किनारे पानी पीने गया। पानी में अपनी परछाई देखकर उसने क्या सोचा कि मेरे सींग कितने सुंदर है और अपने सींगों की प्रशंसा करने लगा। और उसने देखा उसकी टांगें कितनी भद्दी हैं। इस पर उसने विचार किया। एक दिन शिकारी कुत्तों की आवाज़ सुनकर बारहसिंगा उनसे बचने के लिए भागने लगा और उसके सींग जो थे वो झाड़ियों में फंस गए। अपने सींगों को झाड़ियों से निकालकर उसने टांगों की सहायता से भागना शुरू किया और सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। फिर उसने विचार किया कि जिन सुंदर सींगों को देखकर वह खुश हो रहा था, उन्हीं सींगों ने तो उसे मुसीबत में डाल दिया, जबकि जिन टांगों को ये समझ रहा था कि तो भद्दी हैं, गंदी सी हैं, उन टांगों ने उसे बचा लिया। बारहसिंगा ने अपनी टांगों को धन्यवाद दिया। अब देखो बच्चों, दूसरा प्रश्न है, बारहसिंगा के सींग कहाँ फंस गए थे? कहाँ फंस गए थे? झाड़ियों में। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? बारहसिंगा के सींग झाड़ियों में फंस गए थे। बारहसिंगा को अपने सींग बहुत पसंद थे और पैर बिल्कुल नापसंद। आपको अपनी कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगती है और कौन सी कम अच्छी? कक्षा में अपने सहपाठियों और अध्यापक से अपने विचार साझा कीजिए। देखो बच्चों, बारहसिंगा को अपने सींग बहुत अच्छे लगते थे और अपनी टांगें बिल्कुल नापसंद थी। क्या आपके पास भी ऐसी कोई चीज़ है जो आपको ज़्यादा पसंद हो और कम पसंद हो? ठीक है, वो आपको बतानी है। इसके बाद है शिक्षक या शिक्षिका के लिए अनुदेश। ये मैं आपको बता चुकी हूँ बच्चों। अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बताइए सांकेतिक भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों एवं भावनाओं को बिना बोले आदान प्रदान कर सकते हैं। अपने आप को अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना है कि सांकेतिक भाषा के माध्यम से आप किस प्रकार अपने विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। बाय बच्चों।